आज की ये पोस्ट एक वीडियो का पोस्टमार्टम है जो कि सनातन विरोधी पोस्ट है। तो ये रिलीजियस वीडियो रहेगा और सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम इसको पूरी तरह से डिसेक्शन करेंगे। उसी के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 11 पंडित जी निकालिए। अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 46, श्लोक नंबर 46 निकालिए पंडित जी। उसमें अर्जुन जी गीता ज्ञान दाता से कह रहे हैं, हे सहस्त्र बाहु हजार भुजाओं वाले देव, मतलब हजार भुजाओं वाले देव, आप अपने चतुर्भुजीय रूप मतलब कि यानी विष्णु अवतार के रूप में आइए। मैं आपके इस रूप को सहन नहीं कर पा रहा। श्री कृष्ण जी के तो चतुर्भुज रूप था, तो वो हजार भुजाओं वाला व्यक्ति कौन है उस टाइम? सनातन विरोधी इस पोस्ट में ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो मूल स्वरूप है वो द्विभुज या चतुर्भुज है। तो फिर गीता में जो सहस्त्रभुज रूपी रूप अर्जुन को नजर आया, जो दिखाया, वो किस स्वरूप का था, वो कौन व्यक्ति था, ऐसा इनका कहना है। इनके साथ समस्या ये है कि ये कभी भी किसी भी ग्रंथ को उठाते हैं और उसे कहीं से भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। किसी भी शास्त्र, किसी भी धर्म, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है सबसे पहले उसके बेसिक्स को पढ़ना। अगर आपने अल्फ़ाबेट नहीं पढ़े, ABCD नहीं पढ़े, तो आप अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते। अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है, 1 2 3 4 नंबर नहीं पढ़े, तो आप गणित नहीं पढ़ सकते। उसी प्रकार से जब आपने धर्म की मूल बातों को ही नहीं समझा है, आरंभ से धर्म का अभ्यास ही नहीं किया है, तो फिर आप कैसे इस चीज़ को समझ पाएंगे कि गीता का श्लोक क्या कह रहा है और किस तरह से बात कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जिस स्वरूप की ये बात कर रहे हैं उसका वर्णन वेदों में आता है। वेदों के अंदर पुरुष सूक्त नाम से भगवान श्री कृष्ण की एक स्तुति आती है, जो भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की स्तुति है। और भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण, भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं भागवत पुराण आदि के अनुसार। तो उस स्तुति के अंदर स्पष्ट में पहली जो सूक्ति आती है, पहला जो श्लोक आता है वो आता है ओम सहस्त्रशीर्षा सहस्त्रपुरुषा सहस्त्रपाद। इस प्रकार से भगवान की स्तुति इसी तरह शुरू होती है कि उनके सहस्त्रों सिर हैं, सहस्त्रों हाथ हैं और वो सहस्त्रों नेत्रों वाले हैं, सहस्त्रों पैरों वाले हैं। इस तरह से ही वो स्तुति आरंभ होती है। तो भगवान श्री कृष्ण के इस स्वरूप की स्तुति वेदों में पहले आती है, तब आती है जब भगवान श्री कृष्ण का द्वापर में अवतार भी नहीं हुआ था। उस वैदिक समय में, उस वैदिक कालखंड में ही भगवान श्री कृष्ण के जो प्रमुख अवतार स्वरूप हैं, जो नारायण हैं, जो विष्णु हैं, उनकी स्तुति आती है। तो ये जो व्यक्ति या जो महिला यहाँ पर अनुवाद कर रही है, उसने कभी ये पुरुष सूक्त पढ़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वैदिक वाङ्मय है, वो वेदों में आता है और उसके बहुत सारे गूढ़ और व्यापक अर्थ हैं, उसके कई भावार्थ हैं, कई शब्दार्थ हैं और कई तरह के उसके अंदर गूढ़ार्थ हैं। सहस्त्र शीर्षा का अर्थ ये है कि वो परमात्मा सर्वव्याप्त है। अतः हम जितने भी सिर देख रहे हैं अथवा जितने भी मस्तिष्क देख रहे हैं, वह सहस्त्रों शीर्ष भगवान के ही हैं। सहस्त्र भुजाएं अर्थात ये जो हजारों हजारों हाथ हम चारों ओर देख रहे हैं वो उन्हीं के हैं। सहस्त्र नेत्र, सहस्त्रपाद, हजारों पैर वाले, हजारों आँखों वाले, यानी हर नेत्र भगवान का ही नेत्र है, हर हाथ भगवान का ही हाथ है, उन्हीं का पैर है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो परमात्म तत्व, वो चिन्मय तत्व सभी के हृदय में, सभी के रोम रोम में विराजमान है। हमारे यहाँ परमात्मा की अवधारणा बहुत व्यापक है, संकीर्ण नहीं है। वो कण कण में व्याप्त, सर्वत्र व्याप्त, एक अपरिवर्तनशील सतत स्थित चैतन्य सत्ता है। जब हम परमात्मा को इस स्वरूप में देखते हैं तो भगवान के इस स्वरूप के साथ ये साधारण सी बात है कि वो सभी रूपों में है। हमारे शरीर में चेतना के रूप में है, सूर्य में प्रकाश के रूप में, जल में तरलता के रूप में, वायु में स्पंदन के रूप में, अग्नि में तेज के रूप में, ऊष्मा के रूप में। हर चीज़ का सार परमात्मा तत्व ही है। ये हमारे वैदिक वाङ्मय, हमारे पौराणिक वाङ्मय के आधारभूत सिद्धांत हैं। इनको, इन सिद्धांतों की कोई समझ ही नहीं है। इसलिए सीधी बात ऐसी मूर्खतापूर्वक पूछ लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो द्विभुज चतुर्भुज नारायण का रूप है और ये हजार हाथ कहाँ से आ गए, हजार हाथ वाला कौन था? अरे मूर्खानंदन शिरोमणि, जिन विष्णु भगवान की आप बात कर रहे हो वही विष्णु भगवान की स्तुति वैदिक वाङ्मय में आती है, जिसे हम पुरुष सूक्त कहते हैं। और उसकी पहली लाइन ही आती है सहस्त्र शीर्षा सहस्त्रपाद सहस्त्र नेत्र। इस प्रकार से वो सहस्त्र शीर्ष वाला है। श्री गीता जी स्वयं कह रही हैं वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ, अर्थात जो सर्वत्र भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को देखता है ऐसा महान व्यक्ति दुर्लभ है। तो जब आप सर्वत्र भगवान को देखेंगे तो किस प्रकार से देखेंगे? जो सभी रूप हैं वो उन्हीं के मान लेंगे तभी देख पाएंगे। इसी प्रकार से सर्वम खल्विदं ब्रह्म तेन तक्तेन भुंजिता, इस प्रकार से ये उपनिषद वाक्य आता है कि जो कुछ भी है वह ब्रह्म परमात्मा ही है। जब
जब सब कुछ परमात्मा ही है तो सब कुछ उसी का विवर्त है, तो उसे जब आप सब जगह देखोगे तो किस प्रकार से देखोगे? जब तक उसे हर सिर में, हर हाथ, हर नेत्र में उसे न मान लो। आँख आँख जो ये चमड़े की बनी है, ये तो मुर्दे के पास भी होती है, लेकिन इसमें देखने की शक्ति परमात्मा की है। हाथ, ये जो मांस, रक्त, हड्डी का बना हुआ हाथ है, ये तो किसी लूल लंगड़े के हाथ में भी होता है, परंतु इस हाथ में काम करने की शक्ति, इसमें गति, इसमें जो चैतन्यता है, जीवन शक्ति है, वो परमात्मा तत्व है। इस अनुसार उसको कहा जाता है कि वो सर्वत्र है। आगे इसी वीडियो के अंदर ये लड़की कह रही है कि अर्जुन स्वयं कहता है गीता में कि प्रभु मैं आपके इस उग्र रूप को देख के, महान विराट रूप को देख के भयभीत हो रहा हूँ। तो आप भगवान से मिलेंगे तो भयभीत होंगे या उनसे मिलेंगे? आप खुद सोचिए कि वो भगवान कैसे हो सकता है जिससे अर्जुन भयभीत हो रहा है। अर्जुन भयभीत इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान ने उसे अपना भयानक और विराट स्वरूप बताया है, इसलिए वो भयभीत हो रहा है। भगवान ने उसे अपना वह भयंकर स्वरूप बताया है जिस स्वरूप में वो संपूर्ण असुरों का और दुष्टों का संहार कर रहे हैं, इसलिए वो भयभीत हो रहा है। और ईश्वर जितना सौम्य है, अणुरो अणियान महितो महीयान, ये भी भगवान के लिए वाक्य पुराणों में आता है। यानी वो अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, विशाल से भी विशाल, बड़ा पर्वताकार से भी बड़ा है। तो वैदिक वाङ्मय, उपनिषद वाङ्मय या पौराणिक वाङ्मय के अंदर जब हम गहनता से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि संपूर्ण विरोधाभासी तत्व परमात्मा में एक साथ बताए जा रहे हैं। उसे सूक्ष्म से सूक्ष्म भी कहा जा रहा है और उसे महान से महान भी कहा जा रहा है, उसे कठोर से कठोर से भी कहा जा रहा है और नम्र से भी नम्र कहा जा रहा है। वो इतना नज़दीक है कि हृदय के भीतर है और इतना दूर है कि कहीं भी चले जाओ आप उसे नहीं पा सकते। वो इतना सूक्ष्म है कि प्रत्येक अणु के भीतर है और इतना विशाल है कि पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं समाता, उससे भी परे है। तो इस प्रकार से ये परमात्मा तत्व की विशेषताएं हैं। इसे समझने के लिए ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, दार्शनिक सब कुछ छोड़ के कई जन्मों तक ध्यान समाधि द्वारा, भक्ति समाधि द्वारा, ज्ञान समाधि द्वारा, योग अभ्यास द्वारा इस तत्व को, इस दर्शन को समझने का अभ्यास करते थे। तब कहीं जाके उनको इसका अनुभव होता था और फिर भी वो इसे वाणी में व्यक्त नहीं कर पाते थे। ऐसा उस परम तत्व के संकेत का अनुभव है, ऐसा उस परम तत्व के दर्शन का अनुभव है, जिसे कई सालों तक अभ्यास करने के बाद भी बड़े बड़े दार्शनिक, ज्ञानी, योग ऋषि, राज ऋषि भी कभी वर्णन न कर पाए। इतना गुप्त, इतना गहन, इतना व्यापक और इतना सूक्ष्म ज्ञान है ये। तो अर्जुन भयभीत हो रहा है, वो भगवान ही है और भगवान से वो इसलिए भयभीत हो रहा है क्योंकि भगवान उसे अपना उग्र रूप दिखा रहे हैं जो दुष्टों के विनाश के लिए है। भगवान का जो स्वरूप दुष्टों के विनाश के लिए है वो तो भयकारक ही होगा, परंतु भगवान का जो स्वरूप भक्तों पे कृपाकारक है वो भी उन अर्जुन ने देखा है। और गीता के आगे श्लोकों में अर्जुन स्वयं कहता है कि प्रभु आप अपना सौम्य रूप, चतुर्भुज रूप दिखाइए। भगवान सौम्य रूप होते हैं और अर्जुन को फिर ढाढ़स बंधाते हैं और उसका चित्त वापस प्रसन्न हो जाता है। ये भी गीता में वर्णित है। तो भगवान का वो बड़ा विराट और व्यापक और शत्रु नाशकारी भयंकर रूप भी है और उनका सौम्य भगवत कृपाकारी, भक्त कृपाकारी स्वरूप भी है। तो वो दोनों ही स्वरूप उन्हीं के हैं। जिस प्रकार से वर्षा का शीतल जल भी जल है और नदी के अंदर जब वो आके बहुत ज़ोर से बहता और तट को बहा देता है, वो भी उसी वर्षा के जल का स्वरूप है। एक तरफ वो उग्र शक्तिशाली है और एक तरफ वो फसल उगाने वाला, शीतलता प्रदान करने वाला, कृपा करने वाला है। जैसे उस जल तत्व के ही दोनों स्वरूप हैं, वैसे ही दोनों स्वरूप परमात्मा तत्व के ही हैं। तो तुम्हारे जैसे लोग जो मूर्खता में हैं, अज्ञान में हैं, जो ऐसे उल्टे अनर्थ लगाते हैं और मनमर्जी के अनुवाद करके शास्त्रों के अंदर, संतों के अंदर, भक्तों के अंदर, उनके विचारों के अंदर कपट द्वारा, चालाकी द्वारा विभिन्न प्रकार के मतभेद और विवाद पैदा करते हैं, ऐसे मूर्खों के लिए भगवान का वो विभत्स भयानक रूप ही है। उनको भगवान उस विभत्स और भयानक रूप में ही मिलते हैं और अर्जुन ने भगवान का वही स्वरूप देखा है जो दुष्टों और असुरों के विनाश के लिए भगवान ने उस समय अर्जुन को दर्शन दिया था।